हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 7th पेपर इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस पिछली दो परीक्षाओं से लिए गए हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड सही है, जिसकी स्पेलिंग सही हो उसे हमें चूज करना है। GRAMMER, GRAMMAR, GRAMER, GRAAMER। तो इनमें से ग्रामर की जो सही स्पेलिंग है वो है GRAMMAR। तो इसलिए सही वर्ड होगा ग्रामर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which letter is silent in the word whistle? हमारे पास वर्ड है WHISTLE। विशिल में कौन सा वर्ड साइलेंट है? तो इसे हम पढ़ते हैं तो विशिल पढ़ते हैं, विशिल। यहाँ पर यच को नहीं पढ़ रहे हैं और यहाँ पर टी को नहीं पढ़ रहे हैं, तो दो वर्ड यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं, यस और टी को। तो यच और टी ये दोनों लेटर इस वर्ड में साइलेंट हैं, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। यच और टी दोनों वर्ड को पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए इन्हें यहाँ पर हम साइलेंट लेटर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से हमें ऐसा वर्ड फाइंड करना है जिसकी स्पेलिंग सही हो। तो पहले लिखा है MUNDAY, तो ये मंडे की स्पेलिंग गलत है। मंडे में होता है MONDAY। दूसरा है सैटरडे, ये भी स्पेलिंग गलत है। सैटरडे होता है SATURDAY। तो यहाँ पर TAR दिया है, इसलिए ये गलत है। अब ट्यूसडे की स्पेलिंग में लास्ट में DAY होना चाहिए, लेकिन DUY है, तो ये भी गलत है। वेंसडे ये चौथी स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, बाकी तीनों में मिस्टेक है। पहले में यू की जगह ओ रहेगा, दूसरे में इस ए की जगह रहेगा यू, और तीसरे में इस यू की जगह रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is in possessive case? Possessive case अर्थात जिससे अधिकार को हम व्यक्त कर सकें। तो इनमें से कौन possessive case है? I, me, you, mine। तो यहाँ पर mine ये possessive case में है, I ये subjective case में है, me and you ये दोनों objective case में है। you को हम subjective case में भी यूज कर सकते हैं। तो हमें possessive case बताना है, इसलिए me सही है। जैसे This book is mine। एक एग्जाम्पल लेते हैं, This book is mine। तो यहाँ पर हम बुक के ऊपर अधिकार दर्शा रहे हैं माइन से, सो इसलिए यह एक पोसेसिव केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे संबंधित होता है? वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, ए और बी दोनों, या फिर लेटर पैटर्न। स्ट्रक्चरल ये अप्रोच का संबंध किससे होता है? स्ट्रक्चरल अप्रोच का संबंध होता है वर्ड और सेंटेंस पैटर्न से, वर्ड पैटर्न से और सेंटेंस पैटर्न से। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किसके इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करता है? राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से रीडिंग स्किल को एम्फेसाइज किया जाता है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर बिटवीन ए टू जेड। ए से जेड तक कितने वॉवेल्स होते हैं? 7, 9, 5, 4।
तो ए टू जेड की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं और ये वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल पाए जाते हैं ए टू जेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक। हमें यहाँ पर बताना है कि फ्राइडे वीक का कौन सा दिन है। तो वीक का जो फर्स्ट डे होता है वो मंडे माना जाता है। मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये लास्ट में आएगा संडे। तो यहाँ पर हमें फ्राइडे बताना है तो ये हो जाएगा मंडे फर्स्ट, ट्यूसडे सेकंड, वेंसडे थर्ड, थर्सडे फोर्थ, फ्राइडे फाइव्थ, सैटरडे सिक्स्थ और संडे सेवेंथ। फ्राइडे वीक का 5th डे है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा 5th, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड GNAT। GNAT को जब हम पढ़ते हैं तो इसे हम नेट पढ़ते हैं, ना कि ग्नैट। अगर हम जी को पढ़ें तो ये ग्नैट होगा, लेकिन जी को पढ़ा ही नहीं जाता है तो ग्नैट नहीं बल्कि ये नेट पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर जी को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब जी साइलेंट है। जी साइलेंट है तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेट में लेटर जी साइलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। इनमें से किसे साउंड का साइंस भी कहा जाता है, ध्वनि का विज्ञान। रीडिंग को, राइटिंग को, स्पेलिंग को या फिर फोनेटिक्स को। तो हम फोनेटिक्स को कहते हैं साइंस ऑफ साउंड। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पोसेसिव केस। इनमें से कौन पोसेसिव केस में है, आई, होम, हु या फिर हुज। तो आई के बारे में हम सब जानते हैं, ये सब्जेक्टिव केस है। होम जब हम एक्टिव आई से पैसिव आई में बदलते हैं तो बाई होम का यूज करते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। और किसके स्थान पर बाई होम लगाते हैं, हु के स्थान पर। वहां पर सब्जेक्ट रहता है हु और इसे हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो बाई होम कर देते हैं। तो होम हो जाएगा ऑब्जेक्ट और हु हो जाएगा सब्जेक्ट। अब ये हुज का मतलब होता है किसका। जैसे हम बोले हुज पेन इज दिस। हुज पेन इज दिस, यह किसकी पेन है। तो यहाँ पर अधिकार दर्शाया जा रहा है पेन के ऊपर, तो यही हमारा पोसेसिव केस होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही वर्ड फिल करना है, वॉज, वर, इज, आर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड, तो ये सिंगुलर है, एक वचन है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब सिंगुलर में हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। एक वॉज है सिंगुलर और एक इज है सिंगुलर। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इस हिसाब से हम यहाँ पर वॉज लगा देते हैं। मान रहे हैं हम ये कि ये पास्ट का इवेंट है तो ये हो जाएगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नेम्ड एज। डॉक्टर वेस्ट के मेथड को और क्या कहा जाता है, प्ले मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड, इंडक्टिव मेथड। इनमें से कौन सा मेथड डॉक्टर वेस्ट का मेथड है। तो हमारा सही जवाब होगा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर वेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। He became great man. He became great man. तो यहाँ पर हमें a and the article फिल करना है, तो कौन सा आर्टिकल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैन है सिंगुलर में। सिंगुलर से सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होता है और एक व्यक्ति का बोध कराना है तो आ या फिर एन का प्रयोग करेंगे। अब ग्रेट जी से शुरू है और जी एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हम आ का प्रयोग करेंगे। अगर जी के स्थान पे कोई वॉवेल होता जैसे ए, ई, आई, ओ, यू
तब हम एन का प्रयोग कर सकते थे। तो यहाँ पर हम आ का प्रयोग करेंगे, ही बिकेम अ ग्रेट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी गॉट डिफिकल्टीज। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना है। कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर उपयुक्त होगा? वी गॉट डिफिकल्टीज, इन, एट, ऑन या फिर ऑन टू। ऐसे केस में हम लोग इनटू का यूज करते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच मेथड इज अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच में कौन सा बीच का रास्ता होगा? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, हर्बर्टियन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो यहाँ पर बाइलिंगुअल मेथड ये दोनों के बीच का रास्ता है। यदि आप दो लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो दोनों भाषाओं की हेल्प से आप उसे आसानी से सीख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और डायरेक्ट इंग्लिश में आपको सिखाया जाए तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके आपको सिखाया जाए तो आप उसे आसानी से सीख लेंगे। तो इन दोनों मेथड के लिए बाइलिंगुअल अर्थात द्विभाषीय मेथड उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स? दो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं? प्रोडक्टिव स्किल्स जिससे प्रोड्यूस हो, हम कुछ भी प्रोड्यूस कर सके। तो हम लिसनिंग और राइटिंग, यहाँ पर लिसनिंग प्रोडक्टिव स्किल नहीं है क्योंकि ये इनपुट वाली स्किल है। यहाँ पर कोई पर्सन इनपुट ले रहा है मतलब ग्रहण कर रहा है, और प्रोडक्टिव का मतलब आउटपुट। तो राइटिंग तो ठीक है, राइटिंग से प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चलेगा, वो कोई भी मैसेज हमें देगा, ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन लिसनिंग में वो ग्रहण करेगा। स्पीकिंग और राइटिंग, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही है। स्पीकिंग और राइटिंग के थ्रू कोई भी पर्सन अपनी स्किल को प्रोडक्टिव बना सकता है, प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारा सही जवाब होगा। लिसनिंग प्रोडक्टिव स्किल नहीं है, स्पीकिंग है। रीडिंग प्रोडक्टिव स्किल नहीं है लेकिन राइटिंग है। तो लिसनिंग, रीडिंग ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल नहीं है, बल्कि स्पीकिंग, राइटिंग ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स? इनमें से प्रोडक्टिव स्किल्स कौन है? तो ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। लिसनिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग प्रोडक्टिव स्किल नहीं है, स्पीकिंग, राइटिंग ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल हैं। रीडिंग, राइटिंग में रीडिंग नहीं है, राइटिंग है। लिसनिंग, रीडिंग में लिसनिंग नहीं है, रीडिंग भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी एक दिन में नहीं कर सकते हैं। यदि आप अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो आपको डेली कुछ ना कुछ तैयार करना होगा। तो इसी उद्देश्य से हम डेली क्लासेस लेकर आ रहे हैं, ताकि आप डेली कुछ ना कुछ लर्न करते रहें और आप कुछ सीखते रहें। तो आप इस चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें ताकि हम आप तक अच्छे कंटेंट्स पहुंचाते रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहें।